तो हे गाइस, मैं जा रहा हूँ आज खाटू श्याम, और वो भी सिर्फ 20 रुपीज़ में अपने दोस्तों के साथ। और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। ये यहाँ पर आ चुका है मेरा पहला दोस्त, और अब हम जा रहे हैं दूसरे दोस्त को लेने के लिए। ये यहाँ पर हमारा दूसरा दोस्त भी आ चुका है, अब हम जा रहे हैं तीसरे दोस्त को लेने के लिए। ये यहाँ पर हमारा तीसरा दोस्त भी आ चुका है, अब हम जा रहे हैं रिक्शा स्टैंड पर, और हम टोटल 4 जने हैं। तो चलिए स्पीड से चलते हैं। ये यहाँ पर हमने रिक्शा पकड़ लिया, अब हम जा रहे हैं सीधा खाटू श्याम। रास्ते में दिखा हमें श्री राधा कृष्ण हनुमान मंदिर, तो हमने इसे हाथ जोड़ के करा प्रणाम, और हम बढ़ चुके हैं आगे की तरफ। ये आ चुके हैं हम खाटू श्याम के रिक्शा स्टैंड पर, अब हम यहीं पे उतरेंगे। तो चलिए उतरते हैं। ये अब हम उतर चुके हैं, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, मगर हमें अंदर जाने से पहले अपने जूते चप्पलों को एक जगह रखना पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ लोगों ने ऐसा अपना दुकान टाइप का बना रखा है, वो जूते की रखवाली करते हैं। मगर मैं तो यही कहूँगा कि आप इन लोगों को ना दे करके, ये खाटू श्याम का खुद का पर्सनल एक सिक्योरिटी है, जो ये 20-20 रुपये लेके आपके जूते चप्पलों की रखवाली करेंगे। एक बोरे के अंदर डाल दिया जाता है, और एक टोकन सा दे दिया जाता है। उसको आपको टोकन को संभाल के रखना है, और फिर उसी टोकन से आपको आपके जूते चप्पल वापस मिलेंगे। तो हमने भी अंकल से एक बोरा ले लिया है, और बोरा लेने के बाद मैंने अपने चप्पल डाल दिए, और मेरे दोस्त अब अपने जूते डालेंगे। मैंने इन्हें कहा था कि जूते मत पहन के आना, चप्पल पहन लेना, मगर ये लोग माने नहीं। मगर कोई बात नहीं। अब हम बढ़ चुके हैं आगे की ओर। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो हम धीरे धीरे
तो ऊपर से व्यू तो काफ़ी अच्छा मिला और यहाँ पे एक मस्तीखोर अंकल मिले और ये काफ़ी अच्छे से नारा लगा रहे थे। यहाँ पे अंकल को किया हमने टाटा बाय बाय और हम नीचे की ओर अब उतर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे धक्का लोग भी दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और एक कदम भी रखने की ढंग से जगह नहीं है। यहाँ पे मैंने देखा दाईं तरफ मेरे यहाँ पे काफ़ी छोटी छोटी स्टॉल सी लगा रखी है। मैंने पूछा 50 रुपये का झंडा और 20 रुपये के ये लोग गुलाब दे रहे थे। भाई भी चौड़े में बैठा हुआ था क्योंकि इसका धंधा पानी काफ़ी अच्छा चल रहा था। यहाँ पे टोकरी का रेट भी 80 रुपये है और यहाँ पे और भी बहुत सारे दुकानें हैं जहाँ पे आप गुड्डे गुड़िया ले सकते हैं, फ़ोटोज़ ले सकते हैं और यहाँ पे खाने की भी काफ़ी ज़्यादा सुविधा दे रखी है। तो वापस से अब मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। यहाँ पीछे से भाई मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, फ़ोन पे लगा हुआ है, इसलिए वीडियो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है। कोई बात नहीं। यहाँ ज़्यादा था इसलिए मैंने नहीं लिया। यहाँ पे जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मैंने सुना कि छोटे छोटे बच्चे काफ़ी अच्छे से खाटू श्याम जी के नारे लगा रहे थे। आप भी पीछे बैकग्राउंड में सुन पा रहे होंगे। तो फिर से तेज़ी से लाइन आगे बढ़ने लग गई और मैंने देखा कि दाईं तरफ से भी लोग कुछ जा रहे थे। पता नहीं वो कौन सा रास्ता है, मैं तो पहली बार आया हूँ इसलिए मुझे नहीं पता, मगर धीरे धीरे लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। और फिर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर थोड़ी सी आगे ही एक मुड़ाव है और मुड़ने के बाद वहाँ पर फिर से एक लंबी सी लाइन आगे की तरफ जा रही है। पता नहीं खाटू श्याम जी के दर्शन कितनी देर में हो पाएंगे। और यहाँ पे मुझे मिले मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स जिन्होंने बोला तुम्हारे डोरेमोन वाली वीडियो हमने देखी है, मगर इन लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब नहीं कर रखा था। मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, मगर कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है। तो क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है? अगर नहीं करें तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिर से हम एक टनल सी के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर पंखे चालू हैं, तो यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा फील हो। यहाँ पर अब हम उस टनल से बाहर आ चुके हैं। यहाँ पे आपातकालीन द्वार भी लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों। अब वापस से हम सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहे हैं और ऊपर से आपको फिर एक और नया व्यू दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं ऊपर कोई मेटल की बनी हुई लग रही थी। आप जब देखोगे तो आपकी नज़र इससे हटेगी ही नहीं। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियां रखी हुई हैं और उसके पीछे मैंने देखा यहाँ पे हवन कुंड बना रखे हैं जिसके अलग अलग कार्य, अलग अलग नाम इसके दिए हुए हैं। और उससे आगे यहाँ पे हाथी की मूर्तियाँ बना रखी हैं और ये भी लाइन से कई सारी हाथी की मूर्तियाँ थी, यानी करीब करीब 5-6 मूर्तियाँ थी। और उसके आगे बहुत ज़्यादा खूबसूरत हमारे विष्णु जी के और उनकी देवी की मूर्ति बना रखी थी जहाँ पे लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे। फिर मैं भी वहीं पर चला गया फ़ोटो खिंचवाने के लिए। जैसे ही मैं फ़ोटो खिंचवाने लगा तब मेरी नज़र गई गरुड़ देव पर, जो विष्णु जी के वाहन है, जिनकी रफ्तार का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, मगर हमारे हनुमान जी ज़रूर कर लेते हैं। तो फिर मैंने भगवान जी की भी एक खींची, एक सुंदर सी फ़ोटो।
आप देख सकते हैं कितनी सुंदर मूर्ति है भाई, मेरी नज़र हट ही नहीं रही थी। मैं तो कहूँगा आप जरूर जरूर श्री कृष्ण जी की काफ़ी सुंदर मूर्ति, और अंकल ने मुझे वीडियो बनाते हुए देखा तो वो पर्दा लगाने लग गए। तो मैंने बोला कि मैं एक यूट्यूबर हूँ अंकल, पर्दा खोलिए। तो अंकल ने पर्दा खोल दिया। बंद कर रहे थे। श्री कृष्ण जी के दर्शन के लिए हमें वीआईपी टिकट लेनी पड़ेगी, मगर हमारे पास टिकट नहीं है, ये पहले ही कटवानी पड़ती है। तो लोग जो जो जिन जिन के पास टिकट थी वो लोग जा रहे थे। कोई बात नहीं, हम खाटू श्याम जी के ही सिर्फ दर्शन करेंगे। दर्शन करने के लिए इच्छा चाहिए होती है, ना कि टिकट। और हमने श्री कृष्ण जी के भी दर्शन कर ही लिए। तो और जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ मुझे सामने ही विराजमान दिखते हैं खाटू श्याम। सब लोग वीडियो बना रहे थे और अपनी आंखें तरसा के उनको देख रहे थे। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी खेल रहे थे। यहाँ पे मैंने बहुत बड़ा पंखा भी देखा जिसकी हवा मुझे महसूस हो रही थी। धीरे धीरे ग्रिल पकड़ के हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही भीड़ लगी हुई है। आज संडे है मेरे हिसाब से, इसलिए यहाँ पे भीड़ ज़्यादा है। फिर मुझे दिखा ऊपर की तरफ एक वीआईपी टिकट के तौर पर बना रखे हैं, जिसकी टिकट लेके हम डायरेक्ट ही इस भीड़ का ना सामना करते हुए डायरेक्ट खाटू श्याम जी के दरबार पर पहुंच सकते हैं। मगर मेरे हिसाब से मानना यही है कि दुख झेल कर जाना ही भगवान के पास ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। आपके पास पैसा है मगर पैसा काम नहीं आता, भावनाएं काम आती हैं। तो आपको क्या लगता है कमेंट जिससे लोगों को हवा लग सके। मगर ये कूलर पता नहीं चालू क्यों नहीं था। और इन कूलरों पे भी खाटू श्याम जी के निशान लगा रखे थे। और यहाँ पे गाने भी बहुत तेजी से बज रहे हैं, आप सुन सकते हैं। भाई लोग मैं बता नहीं सकता कि कैसा मुझे महसूस हो रहा है। मतलब इतनी अच्छी भावना यहाँ पे आ रही है ना, आंखों से आंसू निकल रहे थे। काफ़ी लोग रो रहे थे, काफ़ी लोग गौर से खाटू श्याम जी को देखते ही जा रहे थे, देखते ही जा रहे थे। मैं बता नहीं सकता। और वो पल आ चुका है जब हम खाटू श्याम जी के दर्शन करेंगे। मगर सबसे पहले हमें दर्शन होते हैं हमारे ग्रंथ के। यहाँ पे हमारे सारे ग्रंथ रखे हुए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, महाभारत, सारी चीज़ यहाँ पे रखी हुई है। गीता रखी हुई है, हर एक चीज़ रखी हुई है, काफ़ी सुंदर तरीके से रखी हुई है। रोज़ इसकी सफाई होती है, रोज़ इसको हर चीज़ क्लीनिंग करी जाती है। आप सोच रहे हो मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे पूछा, यहाँ पे हर दिन होता है भाई, हर दिन होता है। यहाँ पे सबसे पहले अब हमें दिखता है मूर्तियों के रूप में यहाँ पे हमारी गौ माता। हम इसे सबसे पहले नमस्कार करते हैं। और फिर मुझे यहाँ पे नज़र आते हैं हमारे प्यारे
गणपति जी। आप देख सकते हैं कितने सुंदर गणपति बना रखे हैं, कितने सुंदर। मगर यहाँ पे जो वॉचमैन सी है, जो एक लेडीज़ है जो यहाँ पे रखवाली करती है, वो मेरे ट्राइपॉड को धक्का मार देती है, जिसके कारण ये नीचे की तरफ गिरने लग जाता है, आप देख सकते हैं। मगर यहाँ पे वीडियो बनाने नहीं दे रहा, मगर मैं किसी तरह भगवान जी की एक फ़ोटो खींच ही लेता हूँ। आप देख सकते हो बहुत सुंदर लग रहे हैं भाई, बहुत सुंदर, कह नहीं सकता, इतने सुंदर लग रहे हैं ना। आप एक बार आओ फिर देखो। फिर यहाँ पर दक्षिणा पेटी रखी हुई है, हम इसके अंदर थोड़ा सा दान कर देते हैं। और दान करके अब वो पल आ चुका है जब हम दर्शन करेंगे खाटू श्याम महाराज के। यहाँ पे पीछे से मुझे मना कर रहे हैं कि वीडियो मत बनाओ मत बनाओ, मगर मैं वीडियो बना के ही रहूँगा भाई। मैं वीडियो बनाने आऊँ तो वीडियो बना के रहूँ, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, बट अब बस अपना काम करे जा रहे हैं। यहाँ पे पुजारी जी हैं जो प्रसाद ले रहे हैं, और उनके सहायक है जो प्रसाद में से अलग अलग सामग्री को अलग कर रहे हैं। जैसे कोई मिश्री चढ़ा रहा है, कोई मेवा चढ़ा रहा है, उस चीज़ को अलग किया जा रहा है। यहाँ पर गुलाब के फूल भी ये लोग लेते हैं, चढ़ाते हैं और फिर वापस कर भी देते हैं। जैसे थोड़ा सा प्रसाद कर देते हैं वापस यहाँ पर। तो आप अब दर्शन कर पा रहे होंगे हमारे खाटू श्याम महाराज के। देखिए वो विराजमान है हमारे खाटू श्याम महाराज। ये आप क्लोजअप में वीडियो देख सकते हैं, काफ़ी वीडियो हिल रही है क्योंकि लोग दर्शन के लिए उतावले हो रखे हैं। यहाँ पे उनके नीचे रखे हुए हैं हमारे श्री कृष्ण जी, वो बाल रूप में हैं। और मैं काफ़ी, ये देखिए फ़ोटो मैंने एक खींच ही ली, आप देख सकते हैं, आप दर्शन कर सकते हैं। बहुत सुंदर लग रहे हैं भाई, बहुत सुंदर, अति सुंदर, जिसको मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अब मुझे पीछे से धक्का दे रहे हैं क्योंकि उन्हें भी दर्शन करना है, और मैं किसी को भी रोकूंगा नहीं। मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ जाऊंगा। आप चाहें तो वीडियो के अंदर से फ़ोटो भी खींच सकते हैं, स्क्रीनशॉट खींच के रख सकते हैं। बहुत सुंदर है भाई, बहुत सुंदर। खाटू श्याम दिल्ली धाम आप ज़रूर आएँ।
मेरे दोस्त ने बोला चल एक फ़ोटो खींचते हैं, तो यहाँ पे भी हमने लिए एक फ़ोटो। आप देख सकते हैं फ़ोटो ठीक ठाक आ गई। मेरे दोस्त को ढंग से फ़ोटो खींचने नहीं आई क्योंकि हम काफ़ी जल्दी में हैं। फिर मेरे दोस्त ने बोला यहाँ पे प्लेन है, वो देख सकते हैं प्लेन, उसके अंदर रेस्टोरेंट है और हम अब उसी के अंदर खाना खाने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे ये खाटू श्याम जी का जो मंदिर है अभी और बड़े रूप में बनाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो हम तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ जाते हैं क्योंकि हमें प्लेन के अंदर खाना खाना है। तो हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं हमें नज़र आती हैं ट्रेन की 2 बुग्गियाँ। हमें समझ में नहीं आता ये बुग्गियाँ यहाँ पे किस लिए हैं। फिर हमारे एक अच्छे से दोस्त ने बोला कि ये बुग्गियाँ उन लेबर्स के लिए जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। मैंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है, लेबर्स ज़रूरी है कि आप बुग्गी में सोएंगे। फिर मैंने देखा यहाँ पर बुग्गी के बाहर एसी की जो वेंटिलेशन वाली चीज़ होती है वो बाहर लगा रखी है, यानी अंदर एसी 2 लगा रखे हैं। मतलब सच में सोने के लिए ही ये बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा जुगाड़ है। और फिर हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर जो हमने सोचा था अब वही हम करने जा रहे हैं। हम प्लेन के अंदर जाएंगे, बट हमें नज़र आता है प्लेन के दरवाज़ों को बंद कर रखा है, पता नहीं क्यों। मैं पिछली बार ये दरवाजे खुले हुए थे, मेरे गली से कुछ बंदे गए थे, उस टाइम वो खाना खा के आए थे और वीडियो बनाई थी, मगर अभी पता नहीं ये क्यों बंद कर रखा है। यहाँ पे दूसरी तरफ बच्चों का एक झूला भी था ट्रेन वाला, मगर वो भी बंद कर रखा है। अंकल से हम पूछते हैं क्यों बंद करा है, तो अंकल बताते हैं मेरे दोस्त को कि ये बंद इसीलिए क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है और इसको दोबारा से चालू इस महीने के बाद कर दिया जाएगा। तो अगर हम अगली बार फिर आए तो इसके अंदर की वीडियो मैं आपको गारंटीड जरूर दिखाऊंगा। फिर मेरे दोस्त कहते हैं चल बुद्ध भगवान के साथ हम फ़ोटो खींचते हैं। तो अब हम तेज़ी से निकल जाते हैं बुद्ध भगवान के साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे थे और मेरे पीछे की तरफ भी एक फ्रेम बना रखे हैं, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा फ़ोटो और वीडियो बनाने के बाद बुद्ध भगवान के साथ। यहाँ पे भी लोग फ़ोटो वीडियो खींच रहे थे और बना रहे थे। तो मैं बोलता हूँ पहले मैं वीडियो बनाऊंगा डाउन से लेके अप। तो ये देखिए ये दोस्त मेरे पोज दे रहा है, अरे तू साइड हट, पहले मैं जा रहा हूँ वीडियो बनाने। और यहाँ पे एक बंदा वीडियो बनाते हुए मुझे देख के खड़ा हो गया, ग्रिल पे बैठा हुआ था। ये भाई बहुत खतरनाक हो सकता है ग्रिल पे बैठना। तो यहाँ पे और यहाँ पे लिखा हुआ था खाटू श्याम दिल्ली धाम। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ एक सेल्फ वीडियो साथ में बुद्ध भगवान के साथ, आप देख सकते हैं। और ऊपर से नज़ारा भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रहा था, काफ़ी टॉप पे ये हम खड़े हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेन को देख सकते हैं, यहाँ पे लोगों को देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शंस का काम देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे व्यू मुझे दिख रहा है। तो मैं भगवान के साथ लेता हूँ एक सेल्फी। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी सेल्फी आई है। और यहाँ पे एक कौवा भी आ गया, मगर कोई बात नहीं। फिर मैं जाता हूँ नीचे की ओर, मगर मेरा दोस्त कह रहा है भाई सबकी फ़ोटो ले लेते हैं बारी बारी से। तो मेरे दोस्त यहाँ पे फ़ोटो खींच रहा है, बट मैं जा रहा हूँ गौशाला की तरफ। यहाँ पे एक गौशाला भी है। तो मेरे दोस्त फ़ोटो खींच रहे हैं, उसका इंतज़ार करते हैं, फ़ोटो खींच के आएगा फिर जाते हैं। अब वो आ चुका है, मगर पहले हम जा रहे हैं शेर के दर्शन करने। मतलब यहाँ शेर भी है, बहुत सारी मूर्तियाँ हैं जो हवा में लटकाए रखी हैं, काफ़ी अच्छे से डेकोरेशन टाइप का यहाँ पे करा हुआ है। हमारे सारे भगवान भी हैं। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं भगवान के साथ वीडियो और फोटो खींचने के लिए। और मैंने यहाँ पे देखा लाइन से ही घंटियाँ लगा रखी है और लोग यहाँ पे लाइन से ऐसे हाथ मारते हुए जा रहे हैं घंटियों को। और मैं भी फिर यहाँ पे हाथ मारता हूँ, चले जाता हूँ। और ऊपर देखता हूँ कि यहाँ पर हमारे पंडित जी ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो फिर मैं घंटियों को रोक देता हूँ, मैं नहीं बजाता। और ऊपर की तरफ मैं देखता हूँ कि यहाँ पे ब्रह्मा जी, शिव जी और भी देवी देवताओं की यहाँ पे मूर्तियाँ स्थापित करी गई हैं, जो काफ़ी अच्छे से डेकोरेशन यहाँ पे करी गई है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं शेर के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए। और मैं देखता हूँ कि एक अंकल शेर को सहला रहे थे और शायद उनको मतलब शेर को कुछ कह रहे थे। मैं फिर उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता, वो हटेंगे उसके बाद हम फ़ोटो खिंचवा लेंगे। तो फिर अंकल कुछ देर में हट जाते हैं और हम लेते हैं एक यहाँ पर भी ग्रुप फ़ोटो। आप देख सकते हैं फ़ोटो काफ़ी ठीक आई है। और फिर अब मैं बढ़ जाता हूँ आगे की तरफ, वही फ्रेम के पास जहाँ पे भीड़ लगी हुई थी। अब हम यहाँ पर भी एक सेल्फी लेते हैं। फिर मेरे दोस्त कहते हैं नहीं मैं फ़ोटो खींचूंगा लंबे हाथ करके। हम बोलते हैं ठीक है खींच ले। फिर यहाँ पे भी हमने लिए एक ग्रुप फ़ोटो। अब फ़ोटो खिंचवा के हम चलते हैं आगे की ओर, मगर मेरा दोस्त बोलता है कि गौशाला से पहले हम चलते हैं समुंदर मंथन को देखने। तो मैंने बोला क्या समुंदर मंथन भी यहाँ पे है? कह रहा हाँ काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। तो
तो हम बोलते हैं चलो चलो जल्दी से समुद्र मंथन की ओर चलते हैं। तो हम तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तो अब हम आ चुके हैं समुद्र मंथन के पास। तो सबसे पहले मुझे दिखता है यहाँ पर एक नाव। यहाँ पे कुछ लोग नाव के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, बट हम इंटरेस्टेड नहीं थे नाव के साथ फोटो खिंचवाने, क्योंकि हमें देखना था समुद्र मंथन। तो यहाँ पर एक पुल सा बना रखे हैं जिसके ऊपर हम चढ़ सकते हैं। उसके नीचे पानी नहीं है, सिर्फ एक पुल की डिजाइनिंग दे रखी है। और अब मेरे पीछे है समुद्र मंथन। आपको मैं दिखाता हूँ समुद्र मंथन। ये देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा फ़ोटो के रूप में इसको दिखा रखा है, बट ये फ़ोटो उभरी हुई है, यानी इसमें फ़ोटो भी है और चित्रकारी टाइप की भी इसमें बना रखी है। तो मेरा दोस्त कहता है कि चल आजा आजा इस नाग को घर लेके चलते हैं। मैंने बोला चल ठीक है, निकाल ले, मगर डंडे भी बहुत लगेंगे भाई। और यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे कुछ लोगों ने घर बना रखा था ईंटों का, क्योंकि यहाँ पे माला चढ़ी हुई थी। तो भाई अपनी अपनी मान्यता है, इस ईंटों से बनाओ या लाल ईंटों से बनाओ, बस घर बनना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा दोस्त कहता है कि मेरी सेल्फी ले ले। तो वो लोग सेल्फी ले रहे हैं, मुझे लगी है काफ़ी ज़्यादा प्यास, और मेरे दोस्त भी बहुत ज़्यादा प्यासे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी शीतल जल करके यहाँ पर एक वो टैंकर टाइप का रखा हुआ है जो स्कूलों में लगता है। तो यहाँ पे सारे मेरे दोस्त पानी पी रहे हैं बारी बारी से, और फिर मैं पानी पीऊँगा। तो हम पानी पी के बढ़ जाते हैं गौशाला की तरफ। तो गौशाला से पहले मुझे दिखता है रथ। अंकल से हम पूछते हैं रथ की सवारी कितने, तो अंकल कह रहे हैं 50 रुपये एक आदमी का। हमने बोला नहीं भाई, हम रथ की सवारी नहीं कर सकते यार, 50 रुपये कहाँ से देंगे एक आदमी का। हम थे 4 जने, तो 4 जने के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो अब हम तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग नीचे बैठ के खाना खा रहे थे। यहाँ पे टेबल भी लगी हुई थी, मगर अपना अपना अरेंजमेंट लोगों ने कर रखा था। यहाँ पे काम कर रहे थे कुछ लोग, तो अब उन्हें बिना डिस्टर्ब करे आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ पे खाना काफ़ी स्वादिष्ट मुझे लग रहा था, मगर खाने का दाम भी उतना ही स्वादिष्ट है। फिर मुझे यहाँ पे दिखती है काफ़ी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ। यहाँ पे श्री कृष्ण जी की मूर्तियाँ थी, राधा जी की मूर्ति थी, और आप देख सकते हैं गाय की भी काफ़ी सुंदर से नक्काशी बनाई गई थी, मतलब मूर्तियाँ थी, और काफ़ी अच्छा डिज़ाइनिंग करा गया था। तो मेरे दोस्त ने बोला तो चल यहाँ पे भी एक फ़ोटो खींच लेते हैं। मैंने बोला बिल्कुल। तो हमने ली यहाँ पर भी एक ग्रुप फ़ोटो, आप देख सकते हैं फ़ोटो काफ़ी अच्छी आई है। और फिर हम आ गए गौशाला के पास। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी देसी गाय हैं जो सब खाना खा रही हैं। फिर हमने पूछा क्या खाना खिला सकते हैं, तो यहाँ पे टिकट लेनी पड़ेगी खाना खिलाने के लिए। तो मैंने बोला नहीं नहीं, रोज़ मेरे घर गाय आती है तो मैं उसी को खिला दूंगा। यहाँ पे मैंने घंटियों को मारी हाथ, और हाथ मार के मैं बढ़ गया घंटियों के साथ आगे की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग भी हैं और काफ़ी ज़्यादा गाय भी है, और लोग खाना भी खिला रहे हैं। तो मेरे दोस्त बोलता है कि चल गोवर्धन पर्वत के साथ भी एक वीडियो फोटो बनाते हैं। मैंने बोला बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं ये है गोवर्धन पर्वत। ये इतने ज्यादा रियलिस्टिक बना रखा था कि इसको देखने के बाद मुझे द्वापर युग की याद आ गई कि उस समय क्या सीन हुआ होगा। मगर यहाँ पे कुछ लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है, वो लोग तो बस यहाँ पे डांस करने आए हैं। 50 रुपए में टिकटॉक वीडियोस ये लोग बनवा रहे हैं, बट हम इंटरेस्टेड है इसमें। और हमने यहाँ पर भी ली एक ग्रुप फोटो, आप देख सकते हैं काफी फोटो अच्छी आई है। तो मैं सेल्फी कैमरा खोल के इसके साथ एक और वीडियो बनाने लग जाता हूँ। ये इतने ज़्यादा रियलिस्टिक है क्योंकि यहाँ पर जो घास है ये रियल की घास बना रखी है, ना कि कोई और चीज़। यहाँ पे रियल वाटर गिर रहा है, यहाँ पे पत्थर भी नीचे रियल रियल लगा रखे हैं। और भाई देखने के बाद यही लगता है कि सच में कुछ ऐसा सीन उस वक्त हुआ होगा। तो इसको हम नमस्कार करके अब बढ़ जाते हैं आगे की ओर, क्योंकि आगे बहुत बड़ी सी घंटी है जो मेरा दोस्त कह रहा है कि उसे बजानी है। तो चलिए अब हम घंटी को बजाने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर अब हम आ चुके हैं घंटी को बजाने के लिए। तो सबसे पहले
मगर ये बच्चा कुछ अलग ही मस्ती कर रहा है। मेरे दोस्त कहता है चल अंदर जाके खींचते, मैंने बोला नहीं रहने दे, बोलने लग जाएंगे क्या पता। तो इसीलिए हम सीधा सीधा घोड़ों को नज़रअंदाज करके आगे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। हमने आपको मैक्सिमम चीज़ यहाँ की दिखाई दी, मैक्सिमम क्या सारी की सारी चीज़ें दिखा दी, इसलिए ये व्लॉग थोड़ा सा बड़ा ज़रूर हो गया। मगर मेरा मानना तो यही है कि अधूरा देखने से बेटर है कि पूरा देख लिया ही जाए। और यहाँ पे एक बहुत महंगा होटल भी है जिसमें मेरा दोस्त कहता है चल होटल में चलते हैं, तो हम बोलते हैं चलो वहाँ खाना नहीं खा पाए तो इसमें चलते हैं। ज़्यादा कितने की होगी, वहाँ 60 की मिलती थी, यहाँ पे 80 रुपये प्लेट हो जाएगी, 100 रुपये प्लेट हो जाएगी, चलते हैं। फिर हमने जब देखा तो 180 रुपये का यहाँ पे प्लेट था, तो हम सबकी हवा टाइट हो गई, इसलिए हम सीधा आगे बढ़ने लग गए। अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ, तो जिस तरफ से आए उस तरफ से हम बाहर नहीं जा सकते, हमें पीछे की तरफ से घूम के जाना पड़ेगा। और यहाँ पे भी छोटी छोटी स्टॉल आपको नज़र आ जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे 50-50 रुपये में स्टार्टिंग चीज़ें मिल रही थी। यहाँ पे आप कृष्ण जी के कपड़े भी ले सकते हो। बाल रूप में जब कृष्ण जी थे तो उस रूप में आपको यहाँ पे कपड़े भी काफ़ी सुंदर देखने को मिल जाएंगे। हम इसी लाइन में स्टार्टिंग में लगे थे जहाँ पे वो अंकल मूर्तियाँ और फोटोज़ लाइटिंग वाली दे रहे थे, और उस ऊंचाई से मैंने आपको वो छोटी छोटी स्टॉल दिखाई थी। तो चलिए मैं वहाँ पर भी आपको स्टॉल दिखा देता हूँ जा करके। तो ये आ चुके हम स्टॉल पर, और यहाँ पे काफ़ी वैरायटी की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई थी। खिलौने रखे हुए थे, मूर्ति रखी हुई थी, फ़ोटो रखी हुई है, मालाएं रखी हुई है, मालाएं की थैली रखी हुई है। क्या आप भी नाम जप करते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ पर वो भी थैली रखी हुई थी, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये में मिल रही थी क्वालिटी के हिसाब से। तो हमें यहाँ से कुछ चाहिए नहीं था, तो इसीलिए हम आगे की तरफ बढ़ने लग गए। यहाँ पर और भी दुकानें हैं, छोटी छोटी सारी दुकानें हैं, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। तो चलिए तरफ। तो आशा होगा कि आपको व्लॉग ये खाटू श्याम का मज़ा आया होगा, और मैं कहना चाहूँगा कि फिर मिलेंगे ऐसे ही एक मज़ेदार व्लॉग में। टाटा बाय बाय, सी यू, सायनारा।